कि आज के सुप्रीम कोर्ट के वजाहती फैसले के बाद जो एक अभाम था या इलेक्शन कमीशन की जो कन्फ्यूजन थी वो दूर हुई या नहीं? उल्टा अब हुकूमत कह रही है कि पार्लियामेंट को किसी किस्म के वजाहत की ज़रूरत नहीं है, वजाहती बयानात की ज़रूरत नहीं है, तफसीली फैसला नहीं है, ये वजाहती बयान आया है। टाइमिंग आपके नज़दीक कितनी इम्पॉर्टेंट है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ हुकूमत से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ को उनको किसी वज़ाती बयान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वज़ाती बयान उन्होंने तो नहीं मांगा था, इलेक्शन कमीशन ने मांगा था। इलेक्शन कमीशन ने वो एप्लीकेशन दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जी ये बहाम है, आप इसको क्लियर कर दें, और वो इस ऑर्डर का हिस्सा था जो आपने अभी कहा 12 जुलाई का। और इन 41 लोगों ने 3 तारीख में, उसमें आपके सामने ऑर्डर की कॉपी मौजूद है, उसमें इन लोगों ने अपने हल्फनामे जमा करा दिए। अब ये हुकूमत के ही कहने पर इलेक्शन कमीशन जो आज़ाद नहीं है, उसने ये जान सी एप्लीकेशन दी ताकि इसकी इंप्लीमेंटेशन ना हो सके। रीजनिंग आती है, रीजनिंग कभी जजमेंट नहीं होती। हाँ। तो ये कह देना कि वो नहीं है, तो इनके जो ऑर्डर है, ऑर्डर वो है 12 जुलाई का। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने पाबंद किया है और कहा है आप संगीन नताइज भुगतेंगे क्योंकि आप उनके साथ मिले में हैं हुकूमत के। तो ये जो वैसे भी आईनी तरमीम जो एक जुडिशरी के खिलाफ ये करने जा रहे हैं, वो वैसे भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप जुडिशरी से उसकी जुडिशल पावर नहीं ले सकते। उसको आप इस तरह नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दें, आप अपने मर्जी के जज के लिए आप सबके लिए उम्रें बढ़ा दें ताकि जो आपके मनपसंद जज हैं और आप समझते हैं कि चीफ जस्टिस आपके हक में चल रहे हैं, आप उनको एक्सटेंशन दे दें। तो ये सारी चीजें, ये आजाद अदलिया के खिलाफ हमला है। और वो कह रहे हैं उनको बिल्कुल खुद चीफ जस्टिस काजी फाइजा जो उस वक्त जज थे मिलिट्री कोर्ट्स का जो 21वीं तरमीम का केस में कह चुके हैं, आप देख लीजिए पैरा नंबर 23 और 28 में उन्होंने खास तौर पे कहा है कि कोई आईनी तरमीम जो एक मुतसाद होगी फंडामेंटल राइट से, बुनियादी हुकूक से, उसको चैलेंज किया जा सकता है। और उन्होंने 21वीं तरमीम को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया था फाइज ईसा साहब ने। आई होप उनको ये अपनी जजमेंट याद हो जो मिलिट्री कोर्ट्स में दी आज के हालात को देखते हुए। तो इलेक्शन एक्ट में तरमीम, उसकी भी फिर कोई अब वैल्यू नहीं है इस वजाहत के बाद? नहीं है, क्योंकि आप किसी एक्ट से एक जैली कानून बना के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की जजमेंट को नफी नहीं कर सकते। हाँ, आप वैलिडेशन कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट किसी लॉ में पॉइंट आउट करे कि ये गलती। यहाँ उन्होंने तशरीह की है आर्टिकल 51 की। आप आर्टिकल 51 की तशरीह को किसी जैली कानून से बना के तो नहीं चेंज कर सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी आइन कानून को भी कह देती है कि ये इसका तसादुम है आइन के साथ और डिक्लेयर कर देती है अल्ट्रा वायरस, यानी इस कानून का कोई हैसियत नहीं है। अब आपको भी लग रहा है, मुझे भी लग रहा है कि इस वजाती ऑर्डर के बाद इलेक्शन, ये जो आईनी तरमीम है अभी नहीं हो सकती, बट देयर इज स्टिल कंफ्यूजन। वो ये कि इलेक्शन कमीशन जो 12 जुलाई के बाद, सुन लेना मेरी बात सुन लेना, 12 जुलाई के बाद जाहिर है इलेक्शन कमीशन अगर नहीं करना चाह रहा तो वो सारी कंफ्यूजन क्रिएट की ना, वजाहतें मांगी, कंफ्यूजन है, ये है, अभाम है, फलां है। अब अगर इस फैसले पर अमल दरामद नहीं होता और इसी के बीचों बीच ही आईनी तरमीम हो जाती है, फिर उसकी क्या हैसियत होगी? मैं कहता हूँ वो सारी आईनी तरमीम तो उसी वक्त हो सकेगी जब उनके पास नंबर पूरे होंगे। वो 41 लोगों को आज वो 41 लोग तो आज भी हुकूमत कह रही है वो आजाद हैं। आज उनके कहने से कुछ नहीं होता ना, ये अच्छी बात है, वो कहें और फिर आईनी तरमीम करें उन 41 लोगों को मिला के, तो उसकी वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की फैसला आ चुका है। कोई 41 लोग पीटीआई के लोग हैं, उन्होंने आप बयान दे दिया। वो सुप्रीम कोर्ट जो इलेक्शन कमीशन को सिर्फ एक नोटिफिकेशन जो मिनिस्ट्रियल है, मतलब कि उसमें अगर वो ना भी इशू करें तो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर चुकी है कि ये 41 लोग पीटीआई के हैं और वो 63A के तहत तो जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के, वो अपनी पार्टी जो इंस्ट्रक्शंस है उसके खिलाफ वोट नहीं डाल सकते। आपको मालूम है 63A में 3 चीजों पे जो लेजिस्लेटर होता है, जो मेंबर होता है पार्लियामेंट का, वो पाबंद है मनी बिल पे और आईनी तरमीम के बिल पे, कि जो उसकी पार्टी लीडरशिप का है और पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड का है उसके मुताबिक वो डाले, अगर नहीं डाले तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया हुआ है वो पंजाब असेंबली के केस में कि 63A में आप वोट अपनी पार्टी के उसमें डाल ही नहीं सकते, डालेंगे तो काउंट नहीं होगा, डाल भी दें तो काउंट ही नहीं होगा। तो ये कर लें, बेशक कर लें, वो करेंगे। वो देखिए वो तो बदमाशी पे उतरे हुए हैं और उनको पीछे से आपको पता है कहां से। एक बात बताएं, यहाँ पर कोई पहली दफा तो आईनी खिलाफ वर्जी नहीं होने जा रही, डेटों पे डेटें दी गई, सुन लेना, डेटों पे डेटें दी गई, इंतखाबात अपने वक्त पे नहीं हुए, ठीक है, अभी तक केपी में सेनेट के इलेक्शन नहीं हुए, सारे काम रुके हुए हैं। तो आपको लगता है इस हुकूमत के नजदीक इस वजाती ऑर्डर की कोई अहमियत है? इस काबिल नहीं है, उनके नजदीक तो कोई, उसके नजदीक तो सुप्रीम कोर्ट की कोई अहमियत नहीं है। वो तो चाहते हैं वो उनके घर की बांदी बन जाए।
जो ये तरमीम करने जा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट को बेहतर नहीं करने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट पे चाह रहे हैं अपने मर्जी के चीफ जस्टिस को लाना या इनको एक्सटेंशन देना ताकि उनके हिसाब से फैसले होते हैं। वो चाह रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह जो सीनियर मोस्ट जज हैं और आइन के तहत इस वक्त उनका नोटिफिकेशन भी ना निकालना एक बदनीयती पे इन पर मबनी है। वो चाहते हैं वो चीफ जस्टिस ना हो। ये सब बदनीयती पूरी आवाम उसको देख रही है और ये आप जानते हैं कि इनका ये लोग तो इसलिए क्योंकि ये तो अनइलेक्टेड लोग हैं, ये तो फॉर्म 47 की पैदावार है। जाहिर बात ये इलेक्शन हारे में है। बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि जो, लेकिन उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब उस कोर्ट ने उनके खिलाफ कंटेम्प्ट लेनी चाहिए थी। आज उन्होंने लिखा है कि सख्त अगर ये आज नोटिफिकेशन नहीं करते और जो वो नहीं कर सकेंगे क्योंकि उनके मास्टर से ऑर्डर आएगा कि आप नहीं करें, तो मंडे को सुप्रीम कोर्ट को उनके खिलाफ एक्शन शुरू करना चाहिए।